Good morning, students. Today we read the poem number 8 On Killing a Tree by Jeev Patel and from book Beehive. On Killing a Tree 8th lesson हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन poem 8th हम पहले पढ़ेंगे. Now about the poet. Jeev Patel is a famous Indian poet and playwright. Patel is also a practicing doctor. He was born in Mumbai in 1940. He completed all his education from Mumbai. So, जीव पटेल जो इस पोएम के पोएट हैं, जिन्होंने ये पोएम लिखी है, ही इज़ अ फेमस इंडियन पोएट और वो प्लेज़ भी लिखते हैं, जैसे शेक्सपियर के प्लेज़ जो होते हैं, शॉर्ट ड्रामाज और प्लेज़. पटेल इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर और ही वॉज बॉर्न इन मुंबई के पले बड़े हैं वो. ही वॉज बॉर्न इन मुंबई. उन्होंने अपनी एजुकेशन मुंबई से ही पूरी करी. हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री वॉज एंटाइटल्ड पोएम्स एंड वॉज लॉन्च्ड बाय निसिम इज़ीकियल इन 1966. He conducted a poetry workshop in Rishi Valley School for more than a decade. तो इसमें ये बताया गया है कि उनकी जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री थी वो एंटाइटल्ड पोएम्स थी. मतलब एक जैसे किसी के लिए लिखना, एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम के साथ जो पोएम्स चलती हैं उनको कहते हैं एंटाइटल्ड पोएम. और वो किसने लॉन्च करी थी? निसिम इज़ीकियल ने 1966. जैसे अभी वो एक इंडिपेंडेंट पोएट हैं, पर पहले जो उनकी फ़र्स्ट कलेक्शन थी दैट वर ब्रांडेड पोएम्स. उन्होंने अपनी फ़र्स्ट वर्कशॉप कहाँ पर कंडक्ट करी थी? ऋषि वैली में. ऋषि वैली एक स्कूल है और वहाँ पर उन्होंने वर्कशॉप करी थी फॉर मोर देन 10 years. वर्कशॉप इज़ वेयर यू टेल पीपल, इट्स एन ओपन डिस्कशन फोरम जहाँ पे आप बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और लोगों को उनके माध्यम से सिखाते हैं. सो द थीम ऑफ द पोएम. द पोएट कंसिडर्स द ट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. According to the poet, it has the right to live like any other creature. So the theme of the poem is, इस ट्री के बारे में, ट्री पर आधारित ये पूरी पोएम है. और पोएट ट्रीज़ को एक जीते हुए इंसान या जीते हुए ऑर्गेनिज्म के बराबर मानते हैं. मीन्स ट्री इज़ लिविंग, वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है. ट्री इज़ अ लिविंग थिंग, वो एक जीता जाता इंसान है. अकॉर्डिंग टू द पोएट के मुताबिक ट्री का राइट है कि वो जिए, जैसे कि हमारा राइट है हम जिए, या किसी एनिमल का राइट है वो जिए, ऐसे ट्री का भी राइट है कि वो जिए. बट द मैन इज़ किलिंग इट विद अटमोस्ट क्रूएलिटी एंड कैलेसनेस. तो पोएट बोल रहे हैं पर मैन मतलब हम इंसान अपने यूज़ के लिए इस ट्री को काटते हैं विद अटमोस्ट क्रूएलिटी, मीन्स क्रूरता के साथ और केयरलेसनेस के साथ. बिना सोचे समझे हम पेजेस वेस्ट करते हैं. पेजेस कहाँ से बनते हैं? ट्रीज़ से बनते हैं. तो पेजेस हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमको ट्रीज़ काटने पड़ते हैं. तो मतलब हम इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक ट्रीज़ को बहुत ही केयरलेसनेस से कट कर रहे हैं. दिस पोएम इनडायरेक्टली गिव्स आउट अ स्ट्रॉन्ग आइडिया दैट ट्रीज़ आर आवर लाइफ टाइम और लाइफ लाइन. तो इस पोएम के मुताबिक से हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है, इनडायरेक्ट मैसेज मिलता है कि ट्रीज़ हमारी लाइफ लाइन है और हम इनके बिना नहीं रह सकते. सो दे मस्ट नॉट बी किल्ड. क्योंकि हम इनके बिना नहीं रह सकते, हमें इनको नहीं मारना चाहिए. इन सेंस हमें इनको नहीं, ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए. द पोएट इंस्ट्रक्ट्स हाउ अ ट्री इज़ किल्ड बट एक्चुअली ही मीन्स इट्स ऑपोजिट. पोएट इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ट्री को कैसे हम मार रहे हैं, पर एक्चुअली वो एक इनडायरेक्ट मैसेज इस किलिंग के माध्यम से हमें देना चाहते हैं. तो वी विल सी कि वो इनडायरेक्ट मैसेज क्या है. इट इम्प्लाइज दैट अ पर्सन शैल बी अ मर्डरर इफ़ ही किल्स इट दिस वे. अगर कोई भी इंसान ट्री को अपरूट करता है या ट्री को काटता है तो वो एक मर्डरर की भांति है. मर्डरर का मतलब खूनी की भांति है. ही सेज दैट अ नाइफ विल नॉट डू हार्म टू अ ट्री. एट लास्ट पोएट कन्वेज दैट इफ़ द ट्री इज़ किल्ड
it must be uprooted completely. So this means that a tree cannot be killed with knife. मतलब अगर हम ट्री को आरी से काटेंगे तो वो दोबारा से उग जाएगा. अगर हमको ट्री को कम्प्लीटली किल करना है तो हमें उसकी जड़ें उखाड़नी पड़ेंगी. तो ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है जो पोइट हमें देना चाहते हैं कि आप कैसे ट्री को काटो, पर एक्चुअली हमें ट्री को काटना नहीं है. वो बताना चाहते हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम पेड़ों को काट रहे हैं आरी से, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अगर हम वाकई उसको हार्म करना चाहते हैं तो हमें उसे कम्प्लीटली अपरूट करना पड़ेगा, मतलब उसकी जड़ों को उखाड़ना पड़ेगा. On stating this, the poet taunts the people cutting the trees. जब पोएट हमको तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप ट्री को कम्प्लीटली मार सकते हो, तो इस माध्यम से वो हम ह्यूमन बींग्स को टॉन्ट कर रहे हैं. टॉन्ट मतलब वो हमको कहना कुछ चाह रहे हैं, समझाना कुछ चाह रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं. The message in the end is that trees are something pious and like human beings. कहने का मतलब जो मैसेज इस लाइंस के माध्यम से हमें दिया जा रहा है वो ये है कि जो ट्रीज़ हैं वो भी प्रेशियस हैं, पियर्स हैं और लाइक ह्यूमन बींग्स हैं. मतलब उनमें भी इमोशंस हैं, हम जैसे ही हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी जीने का राइट है. दे आर प्रेशियस सो दे मस्ट नॉट बी कट. वो कीमती हैं इसलिए उनको काटा नहीं जाना चाहिए. द पोएट ऑल्सो कन्वेज दैट ट्री इज़ डीप रूटेड एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली. पोएट कहना चाह रही हैं कि जो ट्री होती है उसकी जड़ें बहुत ही गहरी होती हैं और उसको इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता या नहीं मारा जा सकता. ही कंपेयर्ड इट विद द ईवल्स which he thinks are deep rooted and cannot be removed easily. जो पेड़ की जड़ें हैं उनको बुरी चीज़ों से, ईवलनेस मतलब शैतान या बुरी चीज़ों से कंपेयर किया गया है, बुराई से कंपेयर किया गया है. ईवल को, रूट्स को बुराई से कंपेयर किया गया है और ये कहा गया है कि जिस तरह ट्री की रूट्स बहुत ही गहरी होती हैं, ऐसे बुराई को भी अगर हमें हटाना है तो हमें उसकी जड़ से बुराई को हटाना पड़ेगा. अगर हम ऊपर से बुराई को हटाएंगे तो वो बुराई फिर से बढ़कर सामने आ जाएगी. जैसे नाइफ ट्री का कुछ नहीं कर सकता, अगर हमें ट्री को हटाना है तो उसकी जड़ों को हटाना पड़ेगा. ऐसे ही बुराई को भी हमें जड़ से हटाना पड़ेगा. यहाँ पर रूट्स का कंपैरिजन बुराई से किया गया है. Okay, after the theme of the poem, we will take a poem on the killing a tree. First 9 lines, first stanza. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Means it takes much time to kill a tree. कहते हैं कि एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है. नॉट ए सिंपल जॉब ऑफ नाइफ. अगर हम नाइफ से, चाकू से पेड़ को काटना शुरू करें तो वो चाकू से नहीं कटेगा. विल डू इट, इट हैज़ ग्रॉन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. क्योंकि ट्री जो है वो जो बड़ा हुआ है उसने क्या किया है, जो अर्थ की जितनी भी उपजाऊपन था, फर्टिलिटी थी, उसको कंज्यूम किया हुआ है, अपनी रूट्स को अर्थ के अंदर डाला हुआ है. राइजिंग आउट ऑफ इट, उस फर्टिलिटी को कंज्यूम करके उस धरती में से फटकर ऊपर आया हुआ है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. कहते हैं कि ऊपर धरती के ऊपर वाले भाग को निकल के फूट के उसके अंदर से वो बीज बाहर आया उस पेड़ का. और ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट का मतलब है कि उसने बहुत, जो पेड़ आया हुआ है उसने बहुत साल से ये जो है ईयर्स से सनलाइट भी ली है, एयर वाटर सब कंज्यूम किया है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड. लेप्रस का मतलब है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो पेड़ है उसका जो ट्रंक होता है, जो तना होता है, उसकी जो खाल होती है, जो स्किन होती है पेड़ की, वो ऐसे होती है जैसे मानो कि कोई
बीमारी हो रखी हो, जैसे कि कोई कोढ़ हो रखा हो, लेकिन वो उसको भी छुपा जाता है और हरे पत्तों को स्प्राउटिंग करता है, मतलब अपने अंदर से हरे पत्तों को निकालता है। अब इसके पीछे नाउ व्हाट द पोइट सेज इन दिस पोएम, द पोइट यूज द tree as a symbol of some deep rooted evils. evil होती है बुराई. In order to kill tree, it has to be pulled out from its root. कहते हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये कहने का मतलब है कि अगर हमें ट्री को काटना है तो नाइफ ये जॉब नहीं कर सकता, इसे हमें रूट से उखाड़ना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि जो अर्थ के अंदर से जो पेड़ की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो अर्थ के अंदर तक है. और उन्होंने क्या क्या कंज्यूम किया है, सारी जितनी भी फर्टिलिटी थी उस सॉइल की, अर्थ की, वो सब कंज्यूम करी है. और एयर, वाटर, सनलाइट सब कंज्यूम करके वो इतना बड़ा हुआ है. सो उसको रूट से उखाड़ना पड़ेगा. सिमिलरली टू किल एन एविल इट हैज़ टू बी uprooted from its source. कहते हैं यहाँ पर पोइट ने एक सिंबल किया, पेड़ को काटने से सिंबल किया है कि अगर पेड़ को काटना है तो रूट से काटना चाहिए. ऐसे ही अगर आपको किसी बुराई को ख़त्म करना है तो उसे भी रूट से ख़त्म करना चाहिए, मतलब जड़ से उस बुराई को ख़त्म करना चाहिए. क्यों? अ चॉप ट्री कैन अप स्प्राउट अगेन. कहते हैं कि अगर आपने आधा ट्री काटा है, आपने आरी से ट्री काट दिया तो क्या होगा, वो दोबारा से फूट जाएगा, दोबारा से उसमें पत्तियाँ आ जाएंगे. उसी तरह सिमिलरली हाफ बरीड एविल कैन स्प्रिंग अप अगेन. इस तरह से अगर बुराई को आधे रास्ते में ही आपने ख़त्म किया है तो वो किसी ना किसी दिन फिर से ऊपर जाएगी. इस पैराग्राफ के साथ पोइट ने बहुत सारे सिंबलिक मीनिंग देने चाहे हैं. मैंने एक मीनिंग आपको समझा दिया. अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास के लिए लेंगे. थैंक यू.